जो सरकार ये राशन दे रही है, एक फिल्म है आज का अर्जुन, उसमें विलेन का काम किया है अमरीश पुरी जी ने। वो कहते हैं कि इन हरामखोरों को इतना फ्री का खाने की आदत डाल दो। गोरखपुर यूपी चुनाव में वो सीट बन चुकी है जिस पर नजर पूरे देश का है। क्या लगता है रोजगार वगैरह? सर रोजगार तो एकदम रश है। पिछली सरकार जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रोजगार के मामले में सबसे अव्वल नंबर पे रही है। बेरोजगार यूपी में दिखाई नहीं देते हैं। ये तो सर हमें लगता है सब कागज में ही है। एक बारी कहने का मतलब सर ये है कि उन्होंने कहा कि इतना हम रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि हमें भर्ती देनी नहीं है, बेरोजगारों को बेरोजगार ही रहने देना है। सर हम जब रोजगार में फंस जाएंगे, हमारे पास रोजगार होगा तो इनका भाषण या इनकी चीज़ें जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? नहीं मिला है। आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और सर आपका अगर कोई विरोध करे तो राष्ट्रद्रोही माना जाता है। सर सवाल सर ये नहीं है, सवाल ये है कि बेरोजगारी है, सब यही लेके नहीं चलना है। मान लीजिए धंधा पानी सब चौपट हो गया है। यही जो पिछली सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, उसमें 10 रुपये का भी अगर गैस बढ़ जाता था तो यही बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन पे आ जाते थे। गोरखपुर यूपी चुनाव में वो सीट बन चुकी है जिस पर नजर पूरे देश का है, क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ पहली बार 5 बार सांसद रहने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अयोध्या देखा, उन्होंने मथुरा देखा, सब घूम करके आखिर में उन्होंने गोरखपुर से लड़ने का फैसला किया। वहीं जब गोरखपुर से उनका ऐलान हुआ तो चंद्रशेखर रावत जो आज़ाद पार्टी के संस्थापक भी हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं भी गोरखपुर से अपना पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और जनता क्या चाहती है, जनता जो यहाँ पर वोट होगा 3 मार्च को छठे चरण में, जनता का जो मतदान होगा, कौन से मुद्दे होंगे जहाँ पर वो अपना मतदान का प्रयोग करेगी। स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार पांडे। अब मुद्दा ये है सर, हमारे वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है क्या? बेरोजगारी, जैसे सर वांट ना निकलना। बहुत सारे बच्चे यहीं ग्राउंड है वहाँ पे दौड़ने जाते हैं और अपना इंतज़ार करते हैं अब वांट निकलेगा। वांट के इंतज़ार में उनका उम्र फल्स हो गया। लेकिन यूपी में तो आपको 6 से 7 लाख नौकरियां दी गई हैं, रोजगार बिल्कुल इतना है कि बेरोजगार यूपी में दिखाई नहीं देते हैं। ये तो सर हमें लगता है सब कागज़ में ही है। हम लोगों को तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं। अभी आप चले जाइए ग्राउंड पे 50-100 बच्चे दौड़ते हुए मिल जाएंगे। बहुत भर्तियों में आप देखे होंगे कि मार खाते लड़कों को। अभी इलाहाबाद में घटना घटी थी जो। जी, अभी इलाहाबाद वाली घटना किसी से छुपा तो है नहीं सर। और दूसरा मुद्दा सर देखिए, अभी जो अखिलेश सरकार ने पेंशन के लिए कहा था, जैसे सर महंगाई भी एक मुद्दा है। अभी यही जो पिछली सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, उसमें 10 रुपये का भी अगर गैस बढ़ जाता था तो यही बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन पे आ जाते थे। जैसे हमने भी देखा था सर, एक स्मृति ईरानी यही जो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, अभी हैं भी, इन्होंने चूड़ी तक दिखाया था। लेकिन सर हम यही नहीं समझ पाते, आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और सर आपका अगर कोई विरोध करे तो राष्ट्रद्रोही माना जाता है और उसको एक घेरने जैसी स्थिति हो जाती है। सरकार को किसानों ने पिछले 1 सालों से घेरा दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो किसान के लिए सरकार कितना काम कर रही है? किसानों को गन्ना का भुगतान हो, चाहे समय पर खाद यूरिया मिलना हो, वहाँ पर सरकार कितना खरीद रही है? सर यहीं बगल में एक पिपराइज शुगर मिल बना हुआ है, योगी जी के ही श्री कमल हस्तों द्वारा बनवाया गया है। लेकिन आप जाके बगल में पता कर लें क्या स्थिति है मिल की। सर कितने किसान ले आके गन्ना गिराए हैं, पेमेंट नहीं हो रहा क्या? मतलब अब चूँकि इसकी बहुत हमें जानकारी नहीं बोलूँगा सर, लेकिन अब बहुत दुर्दशा स्थिति है यहाँ पे पेराई की। भाई साहब से भी पूछ लीजिए। बस क्या नाम है आपका? सतीश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है कि रोजगार की बात करूं अगर मैं, उसमें सरकार कितना खरा उतरी है, कितना रोजगार दिया गया है? रोजगार की जहाँ तक बात है, ये सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो रोजगार दिए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ लोग जो बताने वाले मिलते हैं वो बताते भी हैं कि ये इतना पारदर्शी इस बार हुआ है कि इस बार हम लोगों को जो घूस दे करके, लोगों को रिश्वत दे करके कोई नौकरी पाई जाती थी, वो है आज के डेट में इस चीज़ से हम लोग बरी हो गए हैं। हम लोग अगर वास्तव में जो है सरकार ये काम कर रही है, आने वाले समय में हम भी यही चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का ही कार्यकाल फिर आगे बढ़े। इसलिए क्योंकि
जो विकास जिस बिजली के लिए हम लोग यहाँ पे बिजली भी एक तरीके से साप्ताहिक आती थी, बिजली भी एक तरीके से साप्ताहिक बिजली तो मिलनी ही है। ये सीएम सिटी है, यहीं अगर इसके पहले जो सरकार सपा की रही है उनकी इटावा में जाके देख लीजिए, जिसकी सीएम सिटी जो होगी सर जिला, वहाँ तो लाजमी है कि बिजली का मिलना ही मिलना है। अभी जो बिजली हमें मिलती है हमारे 1-2 जिले के बाद जाके देख लीजिए वो स्थिति नहीं है। युवा भाई मौजूद है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद इसाफिल साहब। क्या लगता है रोजगार वगैरह यूपी में? सर रोजगार तो एकदम रश है। पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार, रोजगार के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर रही है। क्यों योगी जी 6 लाख 7 लाख रोजगार बांट रहे हैं लखनऊ में? बता तो दीजिए कौन सा रोजगार पा गए हैं आप, या हम बताइए। क्यों अभी वो लखनऊ में बीटीसी का जो निकला था वो टेट का पेपर करवाए, भैया हर पेपर तो लीक हो जाता है, उसके बाद सरकार पकड़ लेती है उनको, पकड़ लेती है, फिर उसके बाद भी कार्रवाई कहते हैं, कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही है कि फिर भी लीक हो जाता है। पेपर कहाँ लीक हो जाता है? कहाँ लगता है, कहाँ कमी है? कहाँ नहीं लीक हुआ है, आप कैसी बात कर रहे कहाँ हैं? कमी लगती है ये तो आपको? सिस्टम पेपर में लीक कमी है ना सर। ये जो कमी आप पूछ रहे हैं कि कहाँ कमी है, इसका जवाब तो सर वही देंगे ना कि आखिर हम हर वांट निकालते हैं, हर भर्तियाँ निकालते हैं, फिर लीक क्यों हो जाती है? ये तो सारा सिस्टम आपके पास है। फिर आप इस तरह आपके सिस्टम में ही कहीं ना कहीं खोट है सर। या मैं ये कह सकता हूँ एक लोकतांत्रिक प्रहरी होने के नाते कि ये फिर आपके द्वारा एक रचित माया जाल है कि हमें भर्ती देनी नहीं है, बेरोजगारों को बेरोजगार ही रहने देना है। सर हम जब रोज़गार में फंस जाएंगे, हमारे पास रोज़गार होगा तो इनका भाषण या इनकी चीज़ें जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, और जब हमारे पास रोज़गार नहीं होगा, हम बेकार होंगे, तो इनकी जुमलेबाजी सुनेंगे। जुमलेबाजी सुनेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कह रहे कि जुमलेबाजी वगैरह होता सर? जी एकदम सही बात है। होता है जुमलेबाजी? जी पिछले लॉकडाउन से जुमलेबाजी होता क्या पहले? जुमलेबाजी कहने का मतलब सर ये है कि उन्होंने कहा कि इतना हम रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। सच्चाई ये है। देखिए पिछले हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? पीछे नहीं मिला। पिछले लॉकडाउन से पूरा धंधा पानी सब चौपट हो चुका है। बस सर यही सब कहा यह जा रहा है कि न योगी जैसा मुख्यमंत्री न मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश ने कभी देखा ही नहीं था। इतने यशस्वी, इतने तेजस्वी, इतने ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं कि 17 से 18 घंटे काम करते हैं। सर सवाल सर ये नहीं है, सवाल ये है कि बेरोजगारी का है, सब यही लेके नहीं चलना है। मान लीजिए धंधा पानी सब चौपट हो गया है, जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? खाने के लिए सरकार राशन दे रही है, रहने के लिए घर दे रही है। सर उसी खाने की वजह से नहीं हो जाएगा। मान लीजिए और भी तो काम है पैसे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो सरकार ये राशन दे रही है, एक फिल्म है आज का अर्जुन, उसमें विलेन का काम किया है अमरीश पुरी जी ने। वो कहते हैं कि इन हरामखोरों को इतना फ्री का खाने की आदत डाल दो, वही डायलॉग, वही वाली चीज़ें जो फिल्म का एक डायलॉग है सर, वो जहन में उतर जाता है। आज ये चुनाव का दौर आया है तो 3-4 महीने से वो फ्री दे रहे हैं, मार्च तक ये अनाज मिलनी है। 1 महीने की जगह 2 महीने दे रहे हैं। क्या सर ये राजकोष के खजाने का अनैतिक दुरुपयोग नहीं है? आप उस अनाज नहीं देते, हमको रोज़गार देते सर, हम कमाते, हमारे पास व्यापार होता, हम कमाते, कमा के 8 घंटे 6 घंटे परिश्रम करके जो मजदूरी मिलती है हम उससे अपना परिवार चलाते सर। आप आज हमें फ्री का दे रहे हो, कल फिर हमें वही अनाज नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन रोज़गार तो नहीं मिला ना सर। जो पैसे आप करोड़ों, सैकड़ों, हज़ारों करोड़ इस पे आप व्यय कर रहे हैं, उसी के कल कारखाने लगा दीजिए सर। रेलवे आप बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर दिए। और भी सर जैसे एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बैंकों का एक CSP चलता है, उसमें भी आपने ला के प्राइवेट वालों को डाल दिया कि एजेंसियाँ इसको देखेंगे। अब जो कमीशन बनता है उसका आधा कमीशन तो एजेंसी ले जाती है। 12 घंटे 10 घंटे जो मेहनत करता है अपना शाखा डाल के, एक वर्कर अपना उसको अपनी रोज़गार समझ के करता है, तो उसके मेहनत का आधा पैसा तो आप प्राइवेट वाले को एक जो एजेंसी आप बनाया वो लेके गया। यही तो इनकी स्थिति है सर। कहीं गार्ड लगाएंगे, प्राइवेटाइजेशन खराब है मतलब। बिल्कुल सर। कहीं गार्ड की नियुक्ति करेंगे, उसका वेतन आप जो निर्धारित किए हैं 30,000, 25,000 या 20,000, वो पाता है 7,000, 8,000। इन पे फोकस क्यों नहीं जाता? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ सर, एक छोटी अहम बात, आधार कार्ड के लिए आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आधार कार्ड बनवाना हो तो उनको पैर के जूते घिस जाने हैं। आधार कार्ड इन्होंने चिन्हित कर दिया, बैंक वाला बनाएगा, बैंक वाला एक शाखा डाल दिया, वहाँ एक दलाल अपना फिट किया है।
इस बात के लिए कई बार बोला गया सर, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैं यहाँ से एक प्रतिनिधि भी हूँ, वार्ड नंबर 3 से मैं सभासद भी हूँ, रितेश कुमार पांडे हमारा नाम है। मैं चाहता हूँ पूरे लोग सुने इस बात को, क्योंकि आधार कार्ड का ये जो दर्द और मुद्दा है ये बहुत भयावह है सर। एक आधार कार्ड बनवाने में तो सब कुछ आधार कार्ड से हो रहा है। 500,000 रुपये तक वो आधार कार्ड बनाने वाला ले लेता है। हमें ज़रूरत है तो वो पहले वही बोली लगती है कि 400 रुपया लगेगा। अगर अगले ने कहा भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए तो भाई 800 रुपया लगेगा। क्या इसके लिए इन चीज़ों पे इनका 800 रुपये? हाँ सर, अगर आपको ना हो तो आप कभी भी एक आम आदमी आधार कार्ड बनवाने के लिए चले जाइए, पहले तो वो फॉर्म भरते आवेदन करते 400 रुपया आपसे ले लेगा। फिर आधार कार्ड बैंक पे आप लेके जाएंगे, जो बैंक चिन्हित है वहाँ 300-400 ले लेगा। यही आधार कार्ड जब बनता था सर, कांग्रेस सरकार में बनना हुआ था तो सरकारी संस्थानों पे कैंप लगवा के बनते थे। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद सर हर सहज जन सेवा केंद्र को ये अधिकार था, वो बहुत अधिकतम लेते थे, 20-30 लेते थे, फिर भी हम लोग विरोध कर देते थे कि आप घूस क्यों ले रहे हो। 800 में सर हम विरोध भी करते हैं तो किसी एक बैंक पे, पूरे इतने बड़े क्षेत्र में एक बैंक पे निर्धारित है सर, देने वाला कहता है हमारा बन जाने दीजिए, यहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। तो पिपराइच विधानसभा जो यहाँ पर गोरखपुर के पास पड़ती है, वो क्या लगता है कि यहाँ से सीट किसकी निकलने वाली है आखिरी शब्दों में? अब देखिए लड़ाई किसके बीच में है? अब लड़ाई सर वैसे भाजपा और सपा में है। 20 कौन है? 20 में सपा ही है। कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय अमरिंदर निषाद जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, वही इस बार विधायक बनेंगे यहाँ से। निषाद वोट बैंकों का यहाँ पर बोलबाला रहा है। निषाद वोट बैंक निर्णायक भूमिका में यहाँ पर है। तो देखना ये होगा कि पिपराइच वाली जो विधानसभा सीट है, आगामी 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आएंगे किसके खाते में जाती है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर जो सीट है बीजेपी के खाते में है। 10 मार्च को नतीजा तय हो जाएगा कि यूपी में सरकार नहीं बनती है या भाजपा सरकार दोबारा सत्ता रिपीट करती है। अभी के लिए नमस्कार।